Ishtiaq sir, he will continue our program. I would like to call. Okay. He will continue our program and जो अपनी बात को आप तक पहुंचाएंगे, तो मैं सर से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपनी बात को डिलीवर करें. प्लीज क्लैप फॉर इश्तियाक सर. प्लीज क्लैप फॉर इश्तियाक सर. ऐसे रहेगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलातु वस्सलामु अला रसूल के करीम. हमारे मेहमान कराम, हमारे मैनेजमेंट और वालिदैन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ. मैं ज़्यादातर कभी माइक पे बोला नहीं, इसलिए लिख के लाया हूँ ताकि भूल ना जाऊँ. इसलिए को मेरी खामी समझे या क्या. मेरी जो भी मैं बात कहूँगा उसके जो पैगाम है उस पर ध्यान दें. और मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है नहीं. आमने सामने तो मैं कैसे भी बात कर लूँ, किससे भी बात कर लूँ, लेकिन ऐसे जिम्मेदारी भरा बात करना हो तो थोड़ा करने में दिक्कत होती है. इसीलिए आपसे वो है कि मेरे पैगाम पे तवज्जो दें, बातों पे नहीं. आज हम लोग आपके सामने सालाना सकाफ़ती प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, जिसमें बच्चे आप लोगों के सामने तालीम का मुजाहरा कर रहे हैं. मुझको भी आपके सामने कुछ बातें रखनी है स्कूल के ताल्लुक़ से, अपने बच्चों के कारकर्दगी के ताल्लुक़ से, हमारे सामने आने वाली परेशानियों के ताल्लुक़ से. इसका हल तलाश करेंगे और यही 3-4 नुकात पे हम आपसे बात करेंगे. ये मेरा पम्फलेट है, जिसमें इसको घोषणा पत्र भी कह सकते हैं आम जबान में, राजनीति के जबान में. इसमें हमारा जो सिलेबस है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इंग्लिश मीडियम का सिलेबस है, और हमने साथ में दीनियात का भी सिलेबस रखा है. इसमें कुरान नाजरा है और दुआएं, मसनून दुआएं हैं. अम्मा पारा का हिफ्ज है, जैसा कि एक बच्चे ने आज अम्मा पारा का हिफ्ज कंप्लीट किया, उसको मतलब हौसला अफजाई के लिए कुछ इनामात दिए गए. इंशाल्लाह सारे बच्चे जो भी कुरान अम्मा पारा हिफ्ज करेंगे, जितने जो मेरे सिलेबस में शामिल है, सबको कुछ ना कुछ दिया जाएगा. अभी पहला बच्चा हिफ्ज किया है, हो सकता है आगे साल में कुछ और बच्चे हिफ्ज करेंगे. और फजीलत वाली सूरतें भी उनको हिफ्ज कराने हमारे सिलेबस में शामिल है. इस साल हमने सीरत तैयबा के उन्वान से एक सिलसिला चालू किया है. वो इंशाअल्लाह चलेगा, हमेशा चलते ही रहेगा. हर साल उसके सिलेबस में थोड़ा इजाफा करेंगे. इस साल हमने 20 से 50, उसमें 250 सवाल पे मुश्तमिल है. एक किताब आप लोग को मिला होगा, आप लोग तो जानते ही होंगे. उसमें से 20 से 50 सवालों का क्विज करवाया गया. जीतने वाले बच्चों को इनाम दिया गया. इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे भी चालू रहेगा और क्विज होता रहेगा. हमारी कोशिश है कि सारे बच्चों को पूरे 250 सवाल के पूरे 250 सवाल याद हो जाए. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अपने रहबर की सीरत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें. बहुत अफसोस है कि हमारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें जो बेज़रूरत है मोबाइल पर सीखते हैं, लेकिन अपने रहनुमा के बारे में नहीं जानता. अपने नबी के बारे में जितना भी हम इल्म सीखेंगे उतना ही हमारी अमली ज़िंदगी में फ़ायदा देगा. सीरत का ज़्यादा इल्म बच्चों को देंगे, सीरत का ज़्यादा से ज़्यादा इल्म बच्चों को देंगे, इस्लाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएंगे. हमने जो कोशिश की है एक महदूद अंदाज में, इंशाअल्लाह उतना भी अगर हम अपने बच्चों को दे सके तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा.
जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो उनको अपने बिरादर वतन गैर मुस्लिमों से उनका सामना होगा। बहुत सारे सवाल आएंगे, जैसे हम लोग हैं या और लोग भी जिनका कारोबार उनसे है या उनसे मिलना जुलना है, वो लोग बखूबी जानते होंगे कि उनके सवाल हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं, हमारे नबी के बारे में पूछते हैं। हमारा मकसद ये है, अगर हर बच्चा ये सीरत के बारे में ज़्यादा जानेगा, इस्लाम के बारे में ज़्यादा जानेगा, जितना हमने महदूद रखा है उतना ही भी अगर ज़्यादा जान लिया तो बहुत से सारे कंपनी में कहीं जाए कहीं और जाए, अपने बिरादर वतन को बहुत सी सारी गलतफहमियों को दूर कर सकता है। इंशाअल्लाह वो उनसे बात कर सकता है उनका। और जो भी बात करना है कि नहीं करना है, लेकिन जो भी दुआ याद करेंगे, कुरान याद करेंगे, उनको पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है जो खुदकशी के वाक़ियात के बारे में था। मुसलमानों के ऊपर पूरी दुनिया के एलगार होने के बावजूद मुसलमानों में खुदकुशी की शरह गैर मुस्लिम के मुकाबले बहुत ही कम है। ये सर्वे गैर मुस्लिमों ने किया है। उन्हीं का कहना है कि मुस्लिम लोगों में उनके दीन के वजह से, जो दीन की तालीम है, इसकी वजह से उनमें खुदकशी की शरह बहुत कम है। और हमारा अगला नुक्ता है ये तालीम के बारे में, तालीम के रास्ते के रुकावट के बारे में। हमारे बहुत से वालिदैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे एक वालिदैन को अभी चुना गया बेस्ट पेरेंट के लिए। ऐसे हर वालिदैन को कोशिश करें अपने बच्चों के लिए। बहुत जिम्मेदार हैं कुछ वालिदैन बहुत जिम्मेदार हैं, उनके बच्चे टाइम से आते हैं, उनकी हर तरह से ध्यान रखते हैं। उनके बच्चे माशाअल्लाह अच्छा पढ़ते भी हैं। अपने बच्चों का रिजल्ट देखने का उनको शौक़ रहता है। वो ओपन डे को आते हैं, अपने बच्चे के कारदगी देखते हैं, उनकी कमियों के बारे में टीचर से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। हमको अच्छा लगता है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनके जिद्दोजहद का अल्लाह ताला उन्हें अच्छा बदला दे। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह उनकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। और एक तरफ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जिनका बच्चा कभी ही दुआ में पहुंचता है, कभी कभार महीने में 1-2 बार दुआ में पहुंचता है, जब उसको रोज़ कहा जाता है, खड़ा किया जाता है सब, लेकिन फिर भी उनकी वालिदैन की लापरवाही है कि या वो बच्चे पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे भी है लगातार देर में आते हैं, ऐसे हालत में स्कूल में आ जाते हैं जैसे उठे हैं, ना बाल संवारे हैं, ना कपड़ा साफ है, ना खुद साफ है। मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को ध्यान दें, स्कूल को रूल फॉलो करें, अपने बच्चों को टाइम से स्कूल भेजें। आपका अगर बच्चा देर से आता है, उससे सवाल पूछा जाता है, वो बहाना बनाता है। कुछ बहाने सच्चे भी होते हैं, कुछ झूठे भी होते हैं। झूठ बोल के उसकी आदत बन जाएगी झूठ बोलने की। ये बहुत बुरी बात है। इसको कुछ टाइम में खड़ा किया जाता है। लगातार ऐसा करने से वो ऐसे कमतरी का शिकार हो जाएगा जो उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। तीसरा गिरोह वो है जो जुमा वाले दिन का है। इसमें टाइम से आने वाले भी बच्चे शामिल हैं, बगैर टाइम से आने वाले भी बच्चे शामिल हैं। जुमा के दिन 30 से 40% बच्चे एब्सेंट रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनके कैलेंडर में 2 दिन की छुट्टी है, जुमा और अतवार। अपने लोग ऐसे लोगों से यही कहूँगा, मेहरबानी करके अपने बच्चों को भेजें, जुमा के दिन भी भेजें। जुमा के दिन भी पढ़ाई होती है। और एक चौथा गिरोह भी है, उनका क्या ही कहना है, उनको कुछ ना कहना बराबर है। वो अक्सर गैर हाजिर रहते हैं, महीने में 2-4-10 दिन आते हैं। ये ऐसा है कि वो पेमेंट कहीं कर रहे हैं, काम कहीं कर रहे हैं। ऐसा मत करो, आप फीस देते हो बच्चे को भेजो। अब बच्चे यहाँ आएंगे तो पढ़ेंगे, नहीं आएंगे तो क्या पढ़ेंगे। ऐसे बच्चों की तादाद इतने ज़्यादा नहीं है, कम है।
और एक चीज़ ये है कि ओपन डे के दिन बहुत सारे पेरेंट अपने बच्चों का रिजल्ट नहीं देखते हैं और उससे बहुत उनको पता भी नहीं चलता है मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है कैसा नहीं पढ़ रहा है। हमने बार बार कहा है कि उस दिन आओ, अगर आपकी फ़ीस नहीं जमा है तो घर से लिख के एक लेटर ले आओ, कब देंगे, इंशाल्लाह सारे लोगों को रिजल्ट दिखाया जाएगा। लेकिन एक है लिखित में कोई चीज़ दे दे कि हम इतना दिन में देंगे, ताकि हमारे जो फीस वसूलने वाले हैं उनको पता रहे इनके इतना दिन में उनको मांगना है। इंशाल्लाह एक लिस्ट बनवाऊंगा मैं, जिसमें जो तारीख का जब भी देना उनका रहेगा वो तारीख दर्ज रहेगी, नंबर दर्ज रहेगा, वो टाइम पे फ़ोन किया जाएगा। लेकिन रिजल्ट ज़रूर देखें। और अभी जो ये 28 फरवरी तक अपने यहाँ एडमिशन में जो है उसमें 25% का छूट है, इसलिए जो हजरात ख्वाहिशमंद हैं वो अपना एडमिशन 28 फरवरी तक करा लें। उसके बाद वो जो अपना डिस्काउंट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, एक बात और है, मैंने आप लोगों को बहुत कुछ कहा, इंसाफ की ये बात है कि मैं आपका भी सुनूं कि हमारे अंदर क्या कमी है। ये इंसाफ की बात है, इंशाल्लाह आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन ये जगह वो है नहीं, दूसरी जगह पे आपको मौका दिया जाए, इसलिए मैं इंसाफ पसंद आदमी हूँ। इश्तियाक सर के लिए एक शेर अर्ज है। वर्द क्या शरारा क्या, रंग क्या नजारा क्या, वर्द क्या शरारा क्या, रंग क्या नजारा क्या, हर दिए की मिट्टी में रोशनी तुम्हारी है।